गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र जनक, सबके हितैषी, ये वो परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उस दिन नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति परमात्मा को अपने घर उठा ले गए थे। वो निसंतान थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। यहाँ काल के द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है। ये भोली आत्माएं पापों को अधिक ग्रहण करके, घने पाप इकट्ठे करके और फिर घोर दुख उठा रही होती हैं। तब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपनी समर्थता से अपनी प्यारी आत्माओं को सुख देते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने निज स्थान का ज्ञान कराते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये तो एक जेल है, एक खुली कैद है। परमात्मा कहते हैं तुम जो भी ये दान पुण्य आदि करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर या ब्रह्म सत्र के या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हो, या जो बिल्कुल नहीं करते हैं, या कोई दान करता है या बिल्कुल नहीं करता है, दान करने वाला स्वर्ग चला जाता है कुछ समय के लिए, अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक जाता है। पाप यहाँ अधिक होते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बन। ये सब ही जम की जेल रे। ये काल भगवान की जेल है, ये कैद है, हमें यहाँ पर रोका हुआ है। इस रोकने के पीछे भी बहुत गहरा षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। इस काल के षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए वो परमात्मा स्वयं चल कर आते हैं, अच्छी आत्मा को मिलते हैं, नेक आत्मा को मिलते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम, सत्संग समागम हुआ। आज वो शुभ दिन है, आज वो पवित्र दिन है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जिस दिन परमात्मा सतलोक से गमन करके चल गए और वहाँ बनारस में काशी शहर के लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। और वहाँ से फिर एक जुलाहा दंपति उनको अपने घर ले गए थे। उनके परमात्मा का जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। जुलाहे का कार्य करने से परमात्मा जुलाहा कहलाए। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं कि ये मुझे ना समझकर मजाक उड़ा रहे हैं, यो दानक दुल्हा क्या जाने भगवान के बारे में। और परमात्मा ने रह रह कर कहा है हम ही अलख अल्लाह हैं, हम ही वो अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर।
रामानंद जी से कहा परमात्मा ने, स्वामी सृष्टा में सारी सृष्टि का रचने हारा, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर। दास गरीब जी बता रहे हैं, कबीर जी ने बोले, दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर सतलोक में रहता हूं, तीसरे मुक्ति धाम में रहता हूं। अवगत सत कबीर, सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह। परमात्मा ने कहा कि राम भी मैं ही हूं। तुम जिस राम को राम समझते हो वो तो राम है ही नहीं। राम मीन गॉड है, तो राम तो एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। जैसे ब्रह्म कहो चाहे राम कहो, अब ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, लेकिन ये अन्य भी अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। जैसे कल आपने शिव पुराण में देखा, ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है अपने ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत निरंजन अपने आप में भगवान बतावे, ये भगवान नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम भगवान नहीं हो। अब कौन है वो प्रभु? वो परम अक्षर ब्रह्म, वो वास्तव में ब्रह्म है, वो निज ब्रह्म है। अब यहाँ निज शब्द या परब्रह्म या ब्रह्म के बाद फिर परब्रह्म, फिर पूर्ण ब्रह्म जो लगाना पड़ा, ये अन्य भी अपने आप को भगवान सिद्ध किए बैठे हैं। अन्यथा राम कहो, राम एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। अब पूर्ण परमात्मा इसलिए कहना पड़ा कि अन्य अपूर्ण भी अपने आप को परमात्मा ही कहलाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह। कहती है लीलाएं मैंने ही की थी, लेकिन महिमा इन विष्णु जी को दे दी ताकि भक्ति की सतिथि बनी रहे। और इस पिछली पीढ़ी तक इस यथार्थ भक्ति ज्ञान को छुपा के रखना था, और परमात्मा की महिमा पुण्यात्माओं के हृदय में बनाए रखनी थी। इसलिए परमेश्वर रह रह कर आते रहे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय अब्राहिम सुल्तान अधम को मिले। पुण्यात्माओं, परमात्मा इसलिए आते रहे कि भगवान की सतिथि अभी बनी रहे। काल चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। पहले वो बुद्ध धर्म को मानता था, अब उस साधना से, बुद्ध जी के द्वारा बताई गई साधना से कोई आध्यात्मिक लाभ होना ही नहीं था, इसलिए सब नास्तिक हो गए कि परमात्मा कहीं नहीं है। और काल यही चाहता है कि परमात्मा से आस्था उठ जा, फिर ये भगवान चाहे को ना सारे एक दूसरे पर लड़े जा, झगड़े जा, लट्ठम लट्ठा, चोरी ठगी, मुकदमेबाजी, ये फंसे रहे, भक्ति करें को ना। ये तो परमेश्वर आते हैं, शांति स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आए। ये वो शुभ दिन है जिस कारण से आज हमें उस परमेश्वर की जानकारी और अपने निज घर का ज्ञान हुआ। और अब भी कोई नादान यहाँ इस काल की जेल में फंसा रहेगा तो फिर भगवान का दोष नहीं। पुण्यात्माओं, हमने जैसे श्री कृष्ण जी को भगवान माना कि उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के, चिरवा के, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया। और हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। लेकिन वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र थे। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी। चक्रव्यूह के अंदर महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। सारा पांडव का कुल नाश हो रहा था।
और श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, इसलिए उसको दोबारा जीवित भी कर दिया, उसको शरीर को एज इट इज भी कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था। तो ये भगवान आयु में एक्सटेंशन नहीं कर सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते। ना ब्रह्म बढ़ा सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश बढ़ा सकते, पर ब्रह्म बढ़ा सकता केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने भक्त की आयु भी बढ़ा सकता है। अब परमात्मा का ये 5 दिन का समागम पुण्यात्माओं ऐसे गया जैसे 2 घंटे की बात हो। और परमेश्वर की महिमा तो अभी आज शुरू करनी थी, जो और विस्तार से बतानी थी। ये 5 दिन में तो मालिक की महिमा का अंश ही बताया गया था, और ये 5वां दिन आ गया। हमने 7 दिन भी सत्संग किए, ऐसे ही 2.5 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम, और इतना आनंद आता। तो भी परमात्मा की हम व्याख्या पूरी नहीं कर पाते। पूरा वर्ष गुजर जाता है, महीने में 2-2 बार 3-3 दिन के सत्संग होते हैं, तो परमात्मा की महिमा फिर भी शेष रह जाती, क्योंकि इसकी महिमा अनंत है। फिर भी कुछ आज प्रकाश और विशेष डालेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अब दोनों ही लीलाएं की। एक दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, उसको असाध्य रोग हो गया था। उसने सभी जंतर मंत्र भी करा लिए थे, हिंदू और मुसलमान सभी पीर फकीरों से, गुरु और ब्राह्मणों से, धार्मिक अनुष्ठान जैसा भी जिसने जो कहा उसने खूब करा लिया। उसको कोई राहत उसके रोग में नहीं मिल रही थी। जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे पैर जल जाए अग्नि से या चाय से या गर्म किसी भी वस्तु से, फिर उसको एक विशेष पीड़ा होती है। तो ऐसी जलन के रोग में पीड़ा होती है, लेकिन वो ऊपर से किसी पदार्थ से जला हुआ नजर नहीं आता, पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है। और सिकंदर लोदी बहुत क्रूर राजा था, हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था जबरदस्ती। राजा होकर के ये और भी बहुत दुष्कर्म कर डालते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। राज्य का पद पाकर ये इंसान इतना फूल जाता है, कुछ भी ऊंच नीच नहीं देखता, भगवान से भय खत्म हो जाता है, सब यशमैन हो जाते हैं। फिर ये मनमानी करके और नरे पाप इकट्ठे कर लेता है। फिर उन पापों का भोग भी उसी को भोगना होता है। उसी पाप कर्म के आधार से जन्म जन्मांतर के पाप हमारे संचित होते हैं। उन्हीं में से कुछ पुण्य और पाप मिला के मानुष जीवन में प्रारब्ध बना दिया जाता है। अब सिकंदर लोदी जी ने सब जगह अपना इलाज करवाया। पहले तो सभी ने जंतर मंत्र बताए, फिर अंत में कह दिया कि राजन हमारे पास ऐसी औषधि है, आग लगा दे लकड़ी में और कितनी जोर से जल रही हो 1 सेकंड में बुझा देगी। ऐसा ही करके दिखा दिया, और ये औषधि आपके काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी निष्क्रिय होगी है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब जीव के पाप बढ़ जाते हैं, ये मेडिसिन भी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध पाप से जो कष्ट हुआ है उसका औषधि काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा की रहम की आवश्यकता होती है। सभी ने ये बता दिया कि तेरा ये प्रारब्ध का कर्म है, तेरे भाग्य में लिख दिया गया है विधाता ने, इसका अंत तेरी मृत्यु के साथ ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। एक दिल्ली का बादशाह, अब वो क्या ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, उसने ये कह दिया कि जो मेरा इलाज कर देगा उसको मुंह मांगा धन दूंगा। लेकिन सब विफल रहे। किसी ने बता दिया
कि काशी में एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और कबीर नाम है उनका। यदि वो आप पर रहम कर दें तो आपका रोग दूर हो सकता है। और भी बहुत से प्रमाण बताए कि उसके ऐसे गड़बड़ थी, वो ठीक हो गया। दिल्ली में भी एक ऐसा व्यक्ति था, उसको ऐसे ठीक हो गया। फलाने गांव में ऐसे था, उसको ऐसे आराम हो गया। तब राजा को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। सभी अपने मंत्रियों से कहा कि तुम काशी में चलने का प्रबंध करो। उन्होंने पहले घुड़सवार भेज दिए 2-3, और काशी के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल। वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत थे, अधीन होते थे। ओवरऑल कंट्रोलर भारत का दिल्ली का शासक ही होता था। बाकी छोटे छोटे नरेश होते थे, जैसे वर्तमान में स्टेट बना रखी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन है। उधर से एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर, जो मुसलमानों का हेड गुरु था, हेड पीर था, और वो राजा का भी गुरु था। और उस शेख तकी के कंट्रोल में पूरा मुसलमान समाज था। इसलिए उस शेख तकी को सिकंदर लोधी साथ रखता था और उसे परामर्श लेकर के कार्य करता था कि कहीं कोई ऐसा मैं धर्म विरुद्ध काम ना कर दूं जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो जाए। और ये भी एक राजनीति थी कि कोई इधर उधर रुक चुक होगी तो ये शेख तकी उनने आप सेट कर लेगा। अब हाथी के ऊपर सवार होकर के, हाथी के ऊपर एक अंबारी होती है। राजा लोग हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने से उसको किसी प्रकार की जो है ना झटके नहीं लगते, हाल नहीं लगती, आखड़ी नहीं लगती। बहुत एक अच्छी यात्रा, कंफर्टेबल ट्रैवलिंग मानते थे हाथी के ऊपर चलना। और उसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, एक रूम काठ का। उसमें राजा चलते चलते विश्राम भी करता था, बैठता भी था। हजारों की संख्या में अंगरक्षक साथ सैनिक चल पड़े, पहुंच गए वीर सिंह के पास। जो ही वीरदेव सिंह बघेल काशी के नरेश के पास सिकंदर लोधी पहुंचे तो उनके आवभगत में उन्होंने खाने के लिए पूरी मेज पर काजू, किशमिश, सेब, संतरे और जो भी नाश्ते में होते हैं सब वस्तु उपलब्ध करवा दी। और खड़ा होकर कहा, ए राजन, नाश्ता कीजिए। सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आवभगत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, पर मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं रो पा रहा हूँ। मेरे जैसा दुखी इस पृथ्वी पर कोई और प्राणी आज नहीं है। और मैं यहाँ अपने इलाज के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत है। आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आपको तो अवश्य उनकी जानकारी होगी। उधर से परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर और ज्ञान से प्रभावित होकर वीरदेव सिंह बघेल पहले ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। और वो तो वहाँ हजारों ऐसे प्रमाणों को आंखों देख चुके थे और स्वयं के साथ भी घटना घटी उनको भी देख चुके थे कि ये खुद मालिक आए। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप बिल्कुल दुरुस्त स्थान पर आ गए और आपका रोग अब रहेगा नहीं, यदि वो मेहर कर देंगे। वीर सिंह जी से ये बात सुनकर सिकंदर के मन में बहुत खुशी हुई और सोचा कि अब बात बनेगी। तो सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको, मैं बहुत दुखी हूँ। कबीर को शीघ्र बुलाओ। अब दिल्ली के बादशाह का आदेश, एक नरेश उसको सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकता। करबद्ध होकर कहा कि जो आज्ञा हजूर आपकी, एक मेरी अर्ज भी आपसे है
कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और मान लीजिए हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रहम नहीं बख्शा, उन्होंने कृपा नहीं की, अंदर से वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो दुख भी मान सकते हैं, तो फिर आना और ना आना बराबर रहेगा। और कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं चलकर उनके द्वार पर जावे, नतमस्तक होवे, तो प्रसन्न होगे तो राहत मिलेगी, खुश होकर आशीर्वाद देंगे तब राहत मिलती है। सिकंदर कहने लगा बस ठीक है, आप मुझे अभी ले चलो। अमरता के ना करता, ना जिसके एक शब्द में पूरा हिंदुस्तान हला करता। फिर भी पुण्यात्मा ये विचार करो इस तत्व ज्ञान पर कि जो राजपाट चाहते हैं वो कितने सुखी हैं, और फिर भी उन्होंने परमात्मा के सहारे की फिर भी आवश्यकता पड़ती है। और हम पहले उस परमात्मा की आड़ में बैठ गए, हम पहले उस पावर हाउस से कनेक्शन ले चुके हैं, जिनसे को फिर बाद में लेगा, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, तो उनको उसी सत्र का फिर बाद में लाभ मिलेगा। अब वीर सिंह बघेल को पता था, जिसमें वो सिकंदर लोधी ने चलने को कहा, उस समय जो समय था वो कबीर जी के घर पे मिलने का नहीं था, शाम का समय था। वो परमात्मा कबीर जी अपने उस शिष्टाचार के आधार से गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में शाम को जाया करते थे, वहाँ बैठकर सब भक्तों और साधुओं के साथ आरती किया करते थे। वो समय वीरदेव सिंह बघेल को पता था कि कबीर जी आश्रम में मिलेंगे, तो सीधा आश्रम में लेकर गया। अब जो ही सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल रामानंद जी के मेन गेट पर पहुंचे, वहाँ द्वारपाल खड़े थे भक्त। अब वीरदेव सिंह को तो पता था कि हमारे आश्रम का क्या रूल है, क्या नियम है, और यदि वो आप बताते उस सिकंदर लोधी को तो उसको महसूस हो सकता था, क्योंकि राजा जो है सांप के सा होश है, और उसके जरा सा भी कोई उसके विरुद्ध काम हो जाए, उसकी प्रकृति के विपरीत, वो तुरंत डंक मार सकता है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने उस सेवादार से कहा कि भक्त सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं और हमने कबीर जी से मिलना है, क्या आए हैं भगवान? अब सेवक ने कहा कि उनके आने का वैसे तो समय हो रहा है, पर अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि रामानंद जी मुसलमानों को एंट्री अलाउड नहीं करता था, नो एंट्री थी मुसलमानों की रामानंद जी के आश्रम में। और वीरदेव सिंह बघेल न्यू कहे कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो राजनीति भी साथ रहती है इन लोगों के, इसलिए उस सेवक से सीधा ही कह दिया कि अंदर से आदेश आप पर ले लेगा यूं। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि स्वामी जी रामानंद जी से कहिए कि दिल्ली के बादशाह शहनशाह सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपका भी दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी यहाँ आए तब तक आपके पास ये विराजमान होकर के टाइम पास करना, तो अपना समय इंतज़ार करेंगे, उनके आने तक आश्रम में बैठना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेकर आइए, आपकी क्या आज्ञा। अब सेवादार गया, ऐसे गेट के साथ में ही उनका बाहर आसन लगा हुआ था पेड़ों के नीचे। रामानंद जी का जो गेट से 50 फुट की दूरी पर मुश्किल से होगा, लेकिन था साइड में, सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसा ही सेवक ने जाकर कहा कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं, जब तक कबीर जी आओ तब तक आपके यहाँ आश्रम में आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। अब रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों को, काफिरों को, मुसलमानों को अपने आश्रम में अलाउड नहीं करता, कह दो सिकंदर को बाहर इंतजार कर लेगा।
अब ये बात सिकंदर ने भी सुन ली, क्योंकि साथ में बैठा था रामानंद जी। उधर से आकर के उस सेवक ने बता दिया कि स्वामी जी ने मना कर दिया कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, ये मांस खाते हैं। अब सिकंदर लोधी तो वो भी शब्द सुन रखे थे कि इन काफिरों को मैं अलाउड नहीं करता। अब राजा वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया, उसके काट ली तलवार। उसने सोची कि एक दिल्ली के बादशाह को और ये 2 करोड़ का एक ऋषि ऐसे पेश आ रहा है, तो अन्य के साथ इसका क्या व्यवहार होगा। निकाल कर तलवार पहुंच गया अंदर, फिर किसकी परमिशन की जरूरत थी। और जाते ही रामानंद जी के कि तुम हमें काफिर कहता है, ले तुझे मजा चखा। तो उसकी गर्दन काट दी तलवार से, 2 टुकड़े हो गए। अब ये मन गलती तो करवा दे है एक बार, आत्मा फिर रो है, देख इस नीच ने फिर के कर दिया कर्म। आत्मा रोती है, मन को बहुत धिक्कारती है। अब फिर उसका तुरंत याद आ गई। सिकंदर लोधी कहने लगा, वीर सिंह मैं बहुत नीच आदमी हूँ, देख मेरे किसे खोटे कर्म लग रहे हैं। आया था अपना दुख निवारण करवाने के लिए, और देख गुस्से में आकर मैंने महात्मा की हत्या कर दी। अब कबीर जी भी मुझे राहत नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके गुरु को मार दिया। अब चल वीर सिंह, चलते हैं वापस। अब कहते हैं परमात्मा सोचल सिद्धर मैं करूं। अब फिर वो न्यों भी डर गया कि कबीर जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और उन्होंने यदि तुझे श्राप दे दिया तेरी और बिरान माटी होएगी। अब जो ही वो आश्रम से दोनों राजा बाहर आए, सामने से कबीर परमेश्वर आश्रम में आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने देखा आगे भगवान, तो अब वो शिष्य था उनका, दंडवत प्रणाम किया और कहा राजा से कि ये आगे भगवान, ये आगे हैं कबीर जी। अब सिकंदर लोधी की तो घीघी बंद रही थी, अगियो आगे आगे तब तक मर गया तू तय। अब एकदम डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। और पुण्यात्मा परमात्मा से लाभ उसी से में मिलता है जब हम अति अधीन हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी को राहत देने के लिए ये भी एक लीला करनी पड़ी, और रामानंद जी भी सेट करने थे, उसमें भी कमजोरी रह रही थी। एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। सिकंदर लोधी यदि भी नम्र नहीं होता, जैसे कबीर जी आते हैं और वो सीधी बात करो खड़ा खड़ा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे राहत दे दो, मेरा इलाज करो। जैसे आम वैद्यों को बुलाता था, वैद्य नीचे बैठते थे, वो सिंहासन पर बैठता था। अगर ऐसे प्रभु के सामने वो एक्टिंग करता तो मालिक उसको कोई राहत नहीं देते। अब अति अधीन दीन हो प्राणी, वह को कहे ये अकथ कहानी। अब दोनों दंडवत किए हुए सामने, काशी नरेश और पूरे भारत का राजा, परमात्मा ने झुक के दोनों के सिर पे हाथ रखा, मुकुट समेत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और परमात्मा ने उनके दोनों के सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद वाला, और कहा इस गरीब के पास ये 2 नरेश आज कैसे आगमन हुआ। अब सिकंदर लोधी खड़ा होकर आंखों में पानी भर के ये कहने लगा कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य से हम आए थे आपके दर्शनार्थ, वो तो आपके सप्रस मात्र से मेरा दुख दूर हो गया। परमेश्वर ने यूं ही कहा था हाथ रख के कि ये दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आज कैसे आगमन हो गया दास के पास। तो ऐसे हाथ रखते उसका रोग ऐसे छू मंत्र हो गया जैसे कदे बीमार नहीं था। एकदम राहत पूरे शरीर में, बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ गई। और सिकंदर लोधी ने समझ लिया ये तो अल्लाह आए हैं, चरण पकड़ दिए और कहने लगे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ। अब परमात्मा के सामने यो मन भाग जाता है, संत पूर्ण हो तो मन बकवाद छोड़ देता है और आत्मा उभर आती है। आत्मा भी नम्र है, ये मन दुष्ट है, इन दोनों का संयोग है।
काल ने इसका अपना एजेंट इसके साथ छोड़ रखा है कि ये इसको पूरा प्रताड़ित करना है, निरे पाप करवाने हैं। और परमात्मा की भक्ति से फिर ये मन रहता तो साथ है लेकिन अनुकूल हो जाता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।